स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और इसके थ्रू हम सीखेंगे कि जब क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री आती है तो वो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहली ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है कैश इन हैंड, यानी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है बेसिकली 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। और कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 2,20,000 रुपए से। अब इसके अंदर नीचे लिख रहा है कैश एट बैंक, यानी बैंक के अंदर भी पैसा है हमारा, बट उसके आगे एक ब्रैकेट में लिख रहा है ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसा तो है, बट हमने क्या ले रखा है? बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है। हमारे बैंक के अंदर पैसा नहीं है, फिर भी हमने निकाल रखे हैं उससे। इससे क्या करता है बैंक? हमारी वो जो हम पैसा निकालते हैं वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है और हमें उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। तो बेसिकली इसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बट वो लाइबिलिटी के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ बैलेंस बीडी लिख देंगे। और अमाउंट कितना है इसका? 60,000 रुपए, जो कि हमने यहाँ लिख दिया बैंक के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक। बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो ऐसी जो कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। अप्रैल 3, तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसी होगी? बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री है अप्रैल 3। यहाँ से कैश निकालो, किसके लिए? बैंक के लिए, बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री कितने का कैश निकाल रहे हैं हम? 80,000 रुपए का। और फिर अप्रैल 3 के अंदर डाल दो उसमें टू कैश अकाउंट। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, 80,000 रुपए बैंक के अंदर चले गए। आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक, यानी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं किसके बदले? चेक के बदले में। बेसिकली खर्चा है हमारा अप्रैल 4 बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं हम? 34,000 रुपए की। कैश परचेज, अब कैश के अंदर परचेज हो रही है। अब यहाँ लिख देंगे बाय परचेज दोबारा से। कितने रुपए के? 16,000 रुपए के, जो कि कैश के कॉलम में आ गए। आगे बढ़ते हैं। पेड कमीशन बाय चेक, यानी कि कमीशन पेड की जा रही है किसके थ्रू? चेक के थ्रू, 8 तारीख को। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन। कितनी दे रहे हैं? 12,000 रुपए बैंक के थ्रू, ये लिख दिया हमने। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है हमारी 9 अप्रैल की। बाय ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डेबिट लिखो मत लिखो, वैसे क्रेडिट में जाएगी, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट का काम नहीं है। बैंक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक कॉलम में डाल देंगे हम 2,500। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे ये कह रही है रिसीव फ्रॉम वेद हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, यानी कि जो रिसीव्ड हो रहा है हमें अमाउंट वेद से, उसका हमने हाफ ऑफ द अमाउंट क्या कर रहे हैं? बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। और वो भी कब कर रहे हैं? बिल्कुल सेम डे पे, यानी 12 तारीख को ही। तो पहले तो हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे जितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है, ये हमने डाली यहाँ 12 तारीख टू वेद अकाउंट। कितने रुपए आ रहे हैं इससे? 6,000 रुपए। अब उसने कहा है बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे, यानी अभी हुए नहीं, तो ये कैश के अंदर आए हमारे। ये 6,000 आ गए, अभी बिजनेस के अंदर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं? उसको डिपॉजिट करेंगे। अप्रैल 12 में ही डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ डाला हमने बाय बैंक, और कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी हमने, कैश निकाल लिया बिजनेस से। और यहाँ पे हमने सेम डे में आके टू कैश अकाउंट करके कॉन्ट्रा एंट्री डाली और 6,000 रुपए जो है वो बैंक के अंदर डाल दिए। बट हाँ, इसने बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट, यानी कि 3,000 अमाउंट निकाला है हमने, तो यहाँ 3,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? बेसिकली ये हमारी इनकम ही है, ये हमने कर दिया। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये डाल दिया हमने, टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड देन आफ्टर बैंक के थ्रू कलेक्ट हो रहा है, तो 14,000 रुपए का अमाउंट जो है हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 20 कैश सेल, यानी सेल हुई है हमारी 20 अप्रैल को, टू सेल अकाउंट, ये डाल दिया हमने 42,000, कैश के अंदर हुई है। फिर सैलरी पेड, बेसिकली खर्चा है हमारा, बाय सैलरी पेड, कितने रुपए की? 40,000 की। कुछ नहीं बोला कैश में, मानो 40,000 कर दिया। गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कॉ डॉट कोलकाता, तो बेसिकली गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं किसको? सोना को, कोलकाता में, यानी क्रेडिट एंट्री है, इसको ट्रीट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और लास्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। रिसीव, देखिए ये ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रही है? रिसीव चेक डेटेड 3 मई
2023 फ्रॉम सोना एंड को डॉट आफ्टर डिस्काउंट 800। तो बेसिकली ये हमें बता तो रहा है कि अगले महीने या फिर इस तारीख को हमें पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, बट इसकी डेट देखिए 3 मई की है, जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाहर जा रही है। हम इस साल का फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक प्रीपेड कर रहे हैं, तो इसमें नहीं ट्रीट होगी। जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रीपेड करेंगे, यानी डबल कॉलम कैश बुक हम जब नेक्स्ट ईयर में प्रीपेड करेंगे, तब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। अमाउंट देखते हैं किसका ज्यादा है। बेसिकली कैश कॉलम देखते हैं, तो इसका अमाउंट आ रहा है 2,68,000 एंड देन आफ्टर सेम अमाउंट इज दैट 2,68,000। अब हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। बेसिकली 30 अप्रैल को किया जाएगा बाय बैलेंस CD। कितने रुपए का अमाउंट बचेगा इधर, इसको हम सम करेंगे एंड देन इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1,29,000। ये वाला अमाउंट आ गया। अब बैंक कॉलम को प्रीपेड करते हैं, यानी बैंक कॉलम को बैलेंस करते हैं। तो इसमें हम देखें तो बैंक के थ्रू क्या है, हमारे खर्चे ज्यादा हुए हैं, यानी ये वाला अमाउंट ज्यादा है। कितने का अमाउंट है ये, 1,08,500 का। तो यही अमाउंट यहाँ लिख दो, 1,08,500। और आप यहाँ करेंगे 30 तारीख को बाय बैलेंस CD। ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट का बेसिकली जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वही अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पे हमने कैश में जो अमाउंट स्टार्ट करा था बिजनेस से, कैश का ज्यादा निकल गया। अब हमने बैंक से भी स्टार्ट किया था, बट वो ओवरड्राफ्ट था, तो यहाँ से बैंक का अमाउंट ज्यादा निकल गया। तो हम यहाँ नीचे लिख भी देंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। ये लिखने के बाद इसका अमाउंट इससे हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11,500 का। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ की ट्रांजेक्शन यहाँ रीड कर देते हैं। मई को 1 मई, टू बैलेंस BD 1,29,000 बैंक के अंदर रहेंगे, हमारे कैश के अंदर रहेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक वाली ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी बाय बैलेंस CD। ठीक है, 11,500। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे।